इंडिया और पाकिस्तान की चपकलश के बायस ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल था ये इतनी देरी के साथ आ रहा है, वरना आईसीसी के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो उनका जितना भी शेड्यूल है या उनके जितना भी मनसूबाजात या जो भी प्लान्स होते हैं वो कमोबेश 2 से 3 मंथ पहले जो है वो आईसीसी की जानिब से शाया कर दिए जाते हैं। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ा लंबा जो है वो चपकलश का अमल था जो कि इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग को लेकर जारी था। इंडिया पाकिस्तान आने से बार बार ममानत इख्तियार कर रहा था। सो इस मामले को लेकर आईसीसी की जानिब से मुख्तलिफ मीटिंग्स रखी गई और फिर बिलाखिर एक आप कह लीजिए कि एक ऐसे प्लान पर जो है वो मुत्तफिक हुआ गया जिस पर तमाम की तमाम तर जो साइट्स थी वो उन्हें मंजूर था। सो अब ये हाइब्रिड मॉडल, इस प्लान को हाइब्रिड मॉडल का नाम दिया गया है, जिसके तहत दुबई में कुछ मैचेस होने और कुछ पाकिस्तान में होने। 4 के करीब मैचेस दुबई में खेले जाने हैं, इस तरह से 11 के करीब मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में होने हैं। सो इस हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडिया के 3 मैचेस यानी कि जो आप कह लीजिए क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स और फाइनल से पहले के जो मैचेस हैं वो टोटल 3 मैचेस हैं, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी की जितनी भी 8 टीमें हैं वो 3 मैचेस खेलेंगी और ओवरऑल ये 15 मैचेस होने जा रहे हैं। सो जो इंडिया के 3 मैचेस हैं वो दुबई में रखे गए हैं और दुबई में इस वजह से रखे गए हैं चूँकि इंडिया की जानिब से पाकिस्तान आने से माजत कर ली गई थी। पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ ऑप्शन रखे गए थे, कई सारी पेशकशें की गई थी इंडिया को कि वो पाकिस्तान आ जाएँ, पाकिस्तान आकर खेल कर वो वापस भी जा सकते हैं। यहाँ तक भी कहा गया एक मौका पर पीसीबी की जानिब से कि अगर इंडिया पाकिस्तान में रुकना नहीं चाहता, यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में रुकना नहीं चाहती, तो उनके तमाम तर मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रखे जाएंगे और वो दिन के औकात में अपना मैच कंटेस्ट करके, पार्टिसिपेट करके वो यहाँ से वापस वाघा बॉर्डर के थ्रू दोबारा इंडिया चले जाया करें। यहाँ तक की भी पेशकश पाकिस्तान की जानिब से रखी गई थी, लेकिन इंडिया की जानिब से इस पर किसी किस्म की कोई नरमी नहीं दिखाई गई और फिर बिलाखिर में देखने को मिला कि ये जो हाइब्रिड मॉडल का ऑप्शन है ये सामने आया और फिर इस पर अब अमल भी हुआ। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की, चूँकि जितने भी क्रिकेट पर राय रखने वाले मुबसरीन हैं उनकी जानिब से तनकीद भी की जा रही थी कि इसमें कोई पाकिस्तान का कोई घाटा है, चूँकि पाकिस्तान में होस्ट हो रहा है पूरा इवेंट और उसके कुछ मैचेस जो हैं वो किसी दूसरे मुल्क में होंगे। सो ये विजुअली देखने में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता ये सारा जो सिलसिला है इस टूर्नामेंट का। अगर कुछ मैचेस दूसरे मुल्क में खेले जा रहे हैं और कुछ पाकिस्तान में, तो फिर ये पाकिस्तान कैसे होस्ट कर रहा है। सो इस तनकीद के जवाब में पीसीबी की जानिब से और चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया कि बराबरी की सतह पर जो है वो एक मुआहिदा अमल में आया है, जिसके तहत 2028 तक के जितने भी इवेंट्स हैं उनमें यही हाइब्रिड मॉडल का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। इसी हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है मुख्तलिफ मैचेस करवाए जाएंगे, यानी कि मुस्तकबिल में जितने भी मैचेस या आईसीसी के जितने भी इवेंट्स इंडिया या पाकिस्तान में होंगे उन पे ये हाइब्रिड मॉडल वाला जो ऑप्शन है वो नाफिज़ अमल होगा। यानी कि इंडिया में जितने भी टूर्नामेंट्स या फिर आईसीसी के इवेंट्स होंगे उनमें पाकिस्तान वहाँ पर जाकर शिरकत करने के बजाय किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा और इसी तरह से इंडिया पाकिस्तान आकर खेलने के बजाय किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। सो ये कुल मिलाकर 3 के करीब मैचेस हैं और एक सेमीफाइनल है जो कि अब दुबई में होने जा रहा है। 3 मैचेस इंडिया के हैं जिसमें 23 फरवरी को गालिबन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है जो कि दुबई में खेला जाना है और इसी तरह से बिल्कुल 23 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है जो कि इस आईसीसी का सबसे इम्पॉर्टेंट मैच होने जा रहा है और ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। और इसी तरह से जो दीगर मैचेस हैं उनमें शामिल है बांग्लादेश और इंडिया का मैच शामिल है जो कि दुबई में होना है। और इसी तरह से मैं आपकी नाज़रीन के लिए अगर मज़ीद बताता चलूँ तो न्यूजीलैंड और इंडिया का जो मैच है 2 मार्च को होना है, वो भी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। सो ओवरऑल 3 ये मैच थे और एक सेमीफाइनल है जो कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे।